हेलो दोस्तों, मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज जो तूफान देखने को मिला, जो ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली, वो कल के दिन भी जारी रहेगी या नहीं। कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी में आपको बाइंग करनी है या फिर सेलिंग। उसके साथ साथ विक्स के आंकड़े हो, ऑप्शन चेन हो, पीसीआर का डेटा हो, निफ्टी का डेली चार्ट, बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, दोनों के 15 मिनट्स के चार्ट, और उसके साथ साथ कल की सेंसेक्स की एक्सपायरी में सेंसेक्स का भी इम्पॉर्टेंट लेवल का डिस्कशन आज के इस वीडियो में रोज़ की तरह होने वाला है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है दोस्तों। क्यों? क्योंकि कल का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा, उसमें हमने ऑलरेडी बताया था कि आज तूफान आ सकता है। जो हम प्रेडिक्शन करते हैं वो मार्केट दिखाता है कि वो साबित होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो वीडियो में बातें होती है, जो इम्पोर्टेंट लेवल की हम बातें करते हैं, वो अगले दिन मार्केट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट इम्पॉर्टेंट है कि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिटेल में हम बताएं, जिससे कि आपको ट्रेडिंग करते वक्त फ़ायदा हो सके। ओके, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, तो अंत तक इसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं ये इम्पॉर्टेंट वीडियो। देख लीजिए दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि निफ्टी में आज किस तरह से ट्रेडिंग हुई। तो देख लीजिए, निफ्टी में जो था आज 1% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 0.6% की तेज़ी देखने को मिली। मतलब निफ्टी में ज़बरदस्त तेज़ी आपको देखने को मिली। बाद में हम इसका डिस्कशन करेंगे कि कैसे मार्केट में रिकवरी आई इस पर। बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, लो जो बना है वो 22,000 के आसपास बना है, जिसका डिस्कशन हमने कल ऑलरेडी किया था कि ये इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। तो उसके पास जाकर ही मार्केट ने सपोर्ट लिया। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आज मार्केट ने लिया था 22,300 के आसपास। काफ़ी देर तक वो टूटा नहीं था, उससे ही ज़बरदस्त गिरावट मार्केट में देखी गई थी। लास्ट में वो टूटा, बट जो लेवल की हमने बात की थी वो वहाँ पर साबित हुए, और मार्केट आज ज़बरदस्त तेज़ी पर जाकर क्लोज हुआ है। ज़्यादा बढ़ने वाले स्टॉक थे 38, गिरने वाले थे 12, तो ज़्यादा बढ़ने वाले स्टॉक थे। अगर हम टॉप गेनर और टॉप लूज़र की अगर बात करें तो देख लीजिए, एमएनएम में अच्छे नतीजों की वजह से ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी। उसके बाद टाटा कंज्यूमर, भारती एयरटेल भी कई दिनों से तेजी पे ही दिख रहा है। मारुति सुजुकी में देख लीजिए, ज़बरदस्त बिकवाली 2% के आसपास वाली बिकवाली मारुति सुजुकी में देखने को मिली। एफआईआईज डीआईआईज का डेटा जो है उसका जब आप देखेंगे तो एक चीज़ आज हमें खास लगी कि कई दिनों के बाद ज़बरदस्त बिकवाली तो एफआईआईज कर ही रहे हैं, बट डीआईआईज की जो खरीदी थी, डीआईआईज ने जो बाइंग की है, उसने जो सारी जितनी सेलिंग की थी एफआईआईज ने, उससे भी ज़्यादा बाइंग डीआईआईज ने की है। तो काफ़ी दिनों के बाद हमने ये चीज़ देखी है। तो आज की तेज़ी के पीछे आपको डीआईआईज दिख रहे होंगे, तो ये चीज़ थोड़ी सी अलग है। उसके बाद विक्स के अगर आप आंकड़े देखें तो विक्स आज थोड़ा सा गिरा है, 20 के अराउंड वो वहाँ पर उसकी क्लोजिंग है। तो थोड़ी सी गिरावट वहाँ विक्स में देखी गई है। मार्केट में जैसे जैसे थर्ड फेज आता जाएगा इलेक्शन का, रिजल्ट जैसे पास आएगा, ये तेज़ी और बढ़ सकती है, और आपको ये जो वॉलेटिलिटी और कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। उसके बाद ऑप्शन चेन की अगर हम बात करें तो उसमें पीसीआर का जो डेटा है वो थोड़ा हमें कह रहा है कि अभी थोड़ा संभल के आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो 1 के पास अभी पीसीआर का डेटा है, 0.95 के अराउंड वहाँ पर अभी पीसीआर का डेटा है। तो थोड़ा संभल के आपको यहाँ पर ट्रेडिंग करनी है अगले कुछ दिनों में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन चेन के लेवल से उसकी हम बात करेंगे दोस्तों। ऑप्शन चेन में एक चीज़ समझ लीजिए, यहाँ पर आपको चार्ट में भी मैं बताता हूँ कि ऑप्शन चेन में जो अभी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 22,500 के पास ही है। कई सारे रेजिस्टेंस के वहाँ पर जो लेवल्स है या फिर कहे कि पोजीशन है वो 22,500 के आसपास है। अगर ये टूटता है तो दोस्तों एक यहाँ पर ठीक से सुन लीजिए, 22,500 अगर तोड़ता है मार्केट, तो मार्केट को बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। डायरेक्ट जो ऑप्शन चेन पर रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 22,800 के पास है। ओके, उसके बाद ये ऊपर वाली बात हमने की, जो सपोर्ट है ऑप्शन चेन में वो 22,300 के आसपास पहला सपोर्ट है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कई दिनों से यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, तो 22,300, उसके बाद 22,200, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑप्शन चेन में आपको दिख रहे हैं। अगर हम एक ही शब्द में कहें कि ऑप्शन चेन कैसी है, तो ऑप्शन चेन थोड़ी बुलिश है। ओके, ऑप्शन चेन से थोड़ा बुलिश फैक्टर हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है।
ओके, ऑप्शन चेन की हमने यहाँ पर बात कर ली, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहती है उसका हमने डिस्कशन किया। अब हम जाएंगे निफ्टी के डेली चार्ट पर जो आपके सामने है और वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। आज की निफ्टी की जो कैंडल बनी है वो एक हम कहें कि उसे एक हैंगिंग मैन की तरह है, क्योंकि मार्केट नीचे से ऊपर आया है, टॉप पर ऐसी कैंडल बनी है जो थोड़ी बियरिशनेस यहाँ पर दिखाती है। बट वो कंफर्म होने के लिए कल की क्लोजिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कल अगर मार्केट रेड क्लोज होता है, ठीक से सुनिए, कल अगर मार्केट रेड क्लोज होता है, रेड कैंडल आती है, तो मार्केट में गिरावट देखी जा सकती है। तो ये थोड़ा आप ज़रूर ध्यान में रखिए। ओके, तो डेली चार्ट पर ये चीज़ आप थोड़ी समझ लीजिए। उसके बाद हम जाएंगे 15 मिनट्स के निफ्टी के डेली चार्ट पर। पहले देखेंगे किस तरह से ट्रेड हुआ। तो देख लीजिए, आज ज़बरदस्त मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है, उसके बाद ज़बरदस्त गिरावट, फिर से ज़बरदस्त वहाँ पर रिकवरी, ज़बरदस्त गिरावट, ज़बरदस्त बुलिशनेस, मतलब ज़बरदस्त आज जो वॉलेटिलिटी थी वो काफ़ी भयानक थी। अगर आपने विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड किया होता तो यहाँ पर आप ज़बरदस्त लॉस में देखे जा सकते थे। तो ये अभी ये तो बस एक ट्रेलर है दोस्तों, क्योंकि जैसे जैसे ये इलेक्शन का फेज़ आगे बढ़ता जाएगा ऐसी वॉलेटिलिटी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। तो मैं जो नए ट्रेडर्स है उनसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि दोस्तों आप थोड़ा मार्केट से दूर ही रहे, ऑप्शन से थोड़ा दूर ही रहे। काफ़ी भयानक तेज़ी, भयानक वॉलेटिलिटी मार्केट में है जो आपके लिए काफ़ी घातक है। ओके, तो ये चीज़ ज़बरदस्त आज भयानक जो वॉलेटिलिटी थी, ऊपर नीचे से मार्केट आज जाता हुआ हमें दिखा था। बट एक चीज़ समझ लीजिए, आज की जो क्लोजिंग है वो 22,300 के ऊपर हुई है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर अभी क्लोजिंग है। तो अभी समझ लीजिए कि मार्केट को जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर मार्केट नीचे आता तो यही है 22,300 के आसपास, ऑप्शन चेन पर भी और ये चार्ट पर भी। तो 300 के अराउंड अगर आपको मार्केट दिखे तो आप वहाँ पर थोड़ा बाइंग करने का ज़रूर सोचें। और बाद में जो नीचे के लेवल है, वीडियो पॉज कर लीजिए और ये अपने चार्ट पर लिख लीजिए और या फिर वहाँ पर प्लॉट कर लीजिए ये इंपॉर्टेंट लेवल। ओके, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट लेवल 300, उसके बाद 240 एंड 126, ये इंपॉर्टेंट लेवल आप मार्क करके लीजिए अपने चार्ट पर। ऊपर के जो लेवल्स है वो है 22,568 और उसके बाद 22,800। ओके, लेवल्स आपने ज़रूर मार्क कर लिए होंगे, ऐसा मैं यहाँ पर सोचता हूँ। अगर अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी की तरफ। ओके, थोड़ा बैंक निफ्टी का देखेंगे कि किस तरह से डेली चार्ट हमें दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में देख लीजिए। ओके, डेली चार्ट पहले हम देखेंगे। यस, बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो इतना बुलिश नहीं है जितना निफ्टी है। निफ्टी में तो ब्रेकआउट है, बट यहाँ पर ऐसे नहीं है। यही रेंज, इसकी बात मैंने कई दिनों से की है कि 48,000 के आसपास जो रेजिस्टेंस बनाए उसके पास ही क्लोजिंग है। मतलब मार्केट में आज कोई ब्रेकआउट नहीं है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 47,350 का मैंने जिक्र किया था, तो उसके पास ही यहाँ पर सपोर्ट है। तो इसी रेंज में मार्केट है। अगर कल मार्केट में रेड डे आता है, सेलिंग आती है, तो फिर से मार्केट इसी रेंज में फंसता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा मार्केट में बैंक निफ्टी में कोई दिशा वैसे नहीं है। अभी भी ज़्यादा बुलिश हमें बैंक निफ्टी में नहीं बनना है। जो कैंडल बनी है वो एक आउटसाइड कैंडल बनी है, प्लस ये एक ड्रैगन फ्लाई दोजी है जो इनडिसीजन बताता है। तो थोड़ा बैंक निफ्टी से आप दूर रहिए। थोड़ा कुछ ब्रेकआउट होने के बाद ही बैंक निफ्टी में कोई बड़ी तेज़ी या बड़ी गिरावट जो कुछ हो वो बाद में ही आपको दिखेगा। जब ये ब्रेक होगा तब तक आपको वेट करना है। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर और इम्पॉर्टेंट लेवल्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास यहाँ पर क्लोजिंग है। कल अगर मार्केट यही आपको दिखता है और यहाँ से बेरिश होता है तो फिर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जो मार्केट को 47,670 के अराउंड आपको ले जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट एक लेवल है नीचे वाला। इसके बाद वाला जो लेवल है 47,500 के आसपास है। ऊपर के अगर लेवल हम देखें, मतलब प्लॉट करके लीजिए जो वीडियो है पॉज करके, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम डिस्कशन नहीं करने वाले। इसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो फिर 48,200 और उसके बाद 48,663, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए है। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कोई पैटर्न वगैरह नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ज़्यादा डिस्कशन हम यहाँ पर बैंक निफ्टी में नहीं करेंगे। अब हम जाएंगे डायरेक्ट सेंसेक्स के चार्ट पर, और सेंसेक्स के चार्ट पर थोड़ा डिस्कशन ज़्यादा करेंगे क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है। तो उस एक्सपायरी में किस तरह से हमें दिख रहा है चार्ट वो देखेंगे। पहले हम जाएंगे, डेली चार्ट देखेंगे। ओके, डेली चार्ट जैसा निफ्टी का है वैसे ही चार्ट यहाँ पर
सेंसेक्स का भी है, जो क्लोजिंग है वो मतलब जो कैंडल है भयानक कैंडल बनी है यहाँ पर भी, बट यहाँ पर भी कल का दिन इंपॉर्टेंट है। कल किस दिन कैसे यहाँ पर ट्रेड होता है वो देखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। अभी एक चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर ब्रेक तो किया है ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 73,300 के आसपास वाला, ये ब्रेक उसने किया है। तो अभी कल थोड़ी तेज़ी देखी जा सकती है, बट आपको इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको इंपॉर्टेंट लेवल पर ही बाइंग सेलिंग करनी है। तो कौन से लेवल पर आप बाय सेल करेंगे एक्सपायरी में, उसका थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पर होगा। एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग, इसके बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो ये जो जोन है 73,300 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है सेंसेक्स के लिए। यहाँ पर बुलिशनेस दिखे तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसके नीचे वाला लेवल 72,840 के अराउंड ही, मतलब ज़्यादा फिर ये जो अगर टूटता है तो बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। ये ब्रेक करने के बाद आप एक अच्छा सेल वाला ट्रेड भी सेंसेक्स में ज़रूर ले सकते हैं, जिसका टारगेट काफ़ी अच्छा आपको मिल सकता है। तो नीचे के लेवल की, बाकी नीचे के लेवल भी आप ड्रॉ करके लीजिए पॉज करके। ऊपर के लेवल की बात हम करेंगे, ये अगर तोड़ता है इसके ही ऊपर या फिर गैप अप ओपनिंग होती है, मार्केट ऊपर ही रहता है, तो अगला जो लेवल है सेंसेक्स के लिए वो 74,000 के अराउंड है। ओके, ऑब्वियस है ये एक राउंड नंबर है, उसके पास रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये भी पार करता है या फिर गैप अप ओपनिंग ही यही होती है और मार्केट ऊपर जाता है, तो फिर 74,360 के अराउंड एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना है। पॉज करके आप ये लेवल ड्रॉ करके लीजिए, प्लॉट करके लीजिए। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें थी, निफ्टी, बैंक निफ्टी और उसके साथ साथ सेंसेक्स, इसका पूरा डिस्कशन हमने किया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कल मार्केट का जो ट्रेडिंग सेशन होगा उसके बाद 3 दिन की बड़ी छुट्टी है, सैटरडे संडे और मंडे को भी छुट्टी है, क्योंकि मार्केट में जो इलेक्शन है मुंबई के यहाँ पर, तो महाराष्ट्र में इलेक्शन है, तो इसीलिए मार्केट बंद है सोमवार को। तो इसीलिए हमारा प्रेडिक्शन ये है कि आज जो तूफान देखने को मिला वो कल थम सकता है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि बड़ा कोई ये हो छुट्टी हो तो उससे पहले ज़्यादा कोई मूवमेंट मार्केट में वैसे नहीं आती है, थोड़ा साइडवेज की तरह ही मार्केट कल ट्रेडिंग कर सकता है। तो इसीलिए कल आप सेंसेक्स में जो ट्रेडिंग करेंगे तो थोड़ा छोटे छोटे टारगेट देखने का सोचिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट एक चीज़ थी जो हमें बतानी थी। तो दोस्तों हम कई सारी मेहनत करके ये सारे वीडियो आपके लिए बना रहे हैं, जिससे कि आपको फ़ायदा भी हो रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा जो कुछ हम कल के वीडियो में बताए वो सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई दिखी थी। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियोज़ हमारी पसंद आती है, उससे फ़ायदा आपको हो रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और जो कमेंट, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होगा, कोई आपको हेल्प हमारी चाहिए होगी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, जिससे कि हमें और इंस्पिरेशन मिलेगा ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक था, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।